10th क्लास का एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, जिसमें बोला गया फाइंड HCF 196 एंड 38220 बाय इक्लुड्स मेथड। ठीक है, तो हमको एक तरह से HCF निकालना है। तो वैसे हम HCF कैसे निकालते हैं, नॉर्मली हम HCF कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ मैं आपको, फिर इक्लुड्स डिवीजन मेथड से बताऊंगा। तो देखो HCF निकालने का जो तरीका होता है, हम लिखते हैं 196 फिर 38220 और 0। ठीक है, 196 38220। इसमें हम देखो कॉमन डिवाइड दोनों में जाए तो सबसे पहले हम 2 का देके देखेंगे, तो 2 का दोनों में जा रहा है तो यह जाएगा 2 नम 18 18 और 1 2 8 16 98 आ जाएगा। ठीक है, फिर इस 2 का इसमें देंगे तो 2 एकम 2, फिर 18 बचा 2 नम 18, फिर एक बार 2 एकम 2 और ये 0 आ जाएगा। फिर अब इसमें देखो 2 का ही देके देखते पहले, इजी रहेगा। 2 चौके 8 और ये 2 नम 18 49, फिर इसमें देखेंगे 18 तो 2 नम 18, ये बचेगा 2 पंजो 10 11 में, फिर वापस 11 2 पंजो 10 और फिर वापस 1 बचेगा 5। ठीक है, अब देखो अब 499555। ठीक है, तो इसमें देखो 5 का इसमें जाएगा नहीं जाएगा वो चेक करना है। इसमें 49 में 5 का तो नहीं जाएगा, ये तो कंफर्म है। इसमें 7 का 49 में जाएगा। अब 5 पे देखो 7 की टेबल में 7 पंजो 35, मतलब 5 आ सकते हैं 7 का, तो 7 का करके देखते हैं। तो देखो 7 का यहाँ पे देंगे 7 7 49, फिर इसमें यहाँ पे हम डिवाइड ही करके देख लेते हैं एक तरह से। 9 5 5 5 तो 7 एकम 7, 2 बच गए 25, 7 14 7 21। ठीक है, 4 फिर 45 हो गए, 7 6 42, -3 3 बच गए, फिर 5 बच गए, 7 5 35। तो यहाँ पे आपके देखोगे 1365 आ गए, 1365। ठीक है, अब फिर इसमें देखो 7 का देके देखते हैं, तो 7 का इसमें चला जाएगा 1 बार। ठीक है, अब 1365 में जाएगा नहीं जाएगा वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे कर लेते हैं 1365 में 7 एकम 7 और ये बच गए 6 66, 7 नम 63, तो ये 63 हो गए और ये बच गए 3 35, 7 पंजो 35। ठीक है, ये हुआ 7 पंजो 35। तो यहाँ पे आ गए 195 और यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 बच गया, वहाँ यहाँ पे 195 बच गया, तो लास्ट में 195 का 1 में नहीं जाएगा, तो ये बस यहीं तक ही होगा। और अब हम क्या करेंगे, इसका HCF निकाल देंगे। तो देखो इसका HCF कैसे निकालेंगे, बस यहाँ तक ही इसको सोल्व करना है। आगे 195 में 5 का जा सकता है या डायरेक्ट 195 का भी जा सकता है, पर वो 1 में नहीं जाएगा। तो अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7 के 7 28, 28 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 28 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 तो 8 56, 5 7 दूनी 14, 196। तो इसका जो HCF आया जो हम मेथड से करते हैं वो आ जाएगा 196। तो वो आ गया 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये आ जाएगा 196। तो इस मेथड से जो इसका HCF आया 196। ठीक है, अब जो बुक में बोला है यूक्लिड्स मेथड, उससे हम करते हैं। ठीक है, यूक्लिड्स मेथड में क्या करते हैं कि पहले हम दोनों संख्या में देखते हैं कौन सी बड़ी संख्या है और कौन सी छोटी संख्या है। ठीक है, तो ये बड़ी हो गई 3 8 8, 3 8 2 2 0 और 196 छोटी हो गई। ठीक है, तो फिर हम इसमें डिवाइड देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जहाँ तक या तो आपको बच जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आपको रिमाइंडर बच जाए, शेषफल बच जाए, वहां तक देंगे। ठीक है, तो 196 देखो अब इसमें हम ऐसे देते हैं। तो देखो 196 38, तो यहाँ पे तीनों पे जाएगा, तो 19 दूनी 38 होते 380, तो ये 196। तो आप इस लॉजिक से देखो कि ये 2 बार तो जाने से रहा, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे 196 लिख देंगे। ठीक है, 12 में से 6 गया, 6 बच गया, इधर एक पावर चले गया, 17 में से 9 गया, तो ये 8 बच गया, और फिर 3 यहाँ पे 2 गए, तो 2 में से 1 गया, 186 बचे। ठीक है, और ये बच गए 2 आगे। ठीक है, अब 196 को तो आप भूल जाओ, 19 को देखो,
19 का 10 जा होता है 190, मतलब 1900 के आसपास हो गया, ठीक है। और 19 8 बार या 9 बार के आसपास को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 19 को 196 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 8 6 का 48, 4 ये हो गए 8 8 64, 8 9 72, 8 9 72, 4 76, ये 7, 8 एकम 8, 8 7 15, ये तो 1568 के आसपास होते हैं। 196 को फिर 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 9 54, 5 9 9 81, 81 और 5 86, 8 9 एकम 9, ये 1764, तो ये इसके आसपास आ रहे हैं, तो हम लिख देंगे 1764, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आ गए, ये 1764 9 बार, ठीक है। तो अब घटाएंगे, 12 में से 4 गए 8 बचा, ठीक है। इधर ये चला गया, तो 15 में से 6 गए 9 बचा, ठीक है। अब 98 बचे और एक 0 और आ जाएगा 980, ठीक है। लास्ट तक करते हैं जहाँ पे डिवाइड खत्म ना हो, ठीक है। अब 980 में देखो 196 का हम देख के देखते हैं, तो ये शायद 5 बार चला जाएगा, 5 1 30, 3 5 9 45, 3 48, 4 और 5 एकम 4, ये हो जाएगा 980, ठीक है। अब इसमें आगे कुछ बचा ही नहीं, तो रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है। तो इसका जो क्या बोलते हैं HCF कितना हो जाएगा यहाँ पे, इससे HCF हो जाएगा 196, ठीक है। अब ये ऐसी कंडीशन है, ये वाले क्वेश्चन में क्या हुआ कि आपका 196 का इसमें पूरा डिवाइड चला गया, तो इसलिए हमने बोल दिया कि 196 इसका HCF है। मान लो यहाँ पे कुछ और बचता, मान लो यहाँ पे 980 की बजाय कुछ और आता, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, एक तरह से सिर्फ एग्जांपल, 40 कुछ आसपास आता, ठीक है। तो यहाँ पे 40 बचते और फिर ये प्रोसेस ऐसे चलता, क्योंकि 190 जैसे ये संख्या इससे छोटी हो जाती है, फिर 196 ऐसे चलता है ये, ठीक है। और लास्ट में जो होता है उसको हम बोलते हैं कि ये इसका HCF होगा, ठीक है। तो ये एक तरह से यहाँ पे 5 बार जाने के कारण तो क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 196। तो इसको हम बुक की भाषा में भी ऐसा लिख सकते हैं कि ये यहाँ पे 980 बचे, इसलिए हम बोल देंगे कि ये यहाँ पे इसका HCF हो जाएगा 196, ये हो जाएगा 980, ठीक है। और जो बुक में मेथड दिया हुआ है कि हम इसको कैसे HCF लिखें, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि आपको कुछ करना है नहीं, यहाँ पे ऐसे लिखना है 38220 इक्वल टू हो जाएगा 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0 रिमाइंडर, ठीक है। तो इसका ये HCF है, यहाँ पे ही आ गया था, ठीक है। तो 195 से डिवाइड करने पे, क्योंकि इसमें रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ पे ही आ गया। अगर कुछ बचता तो फिर आगे का प्रोसेस इधर क्या आ जाता, अपना 196 आ जाता है। अगर मान लो 45 कुछ जो भी, यहाँ पे लास्ट में रिमाइंडर, यहीं पे फर्स्ट में ही 0 आ गया, तो इसका जो HCF हो गया वो हो गया 196, तो ये इसका आंसर हो गया।